नमस्कार। चौरा दर्शन प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट www.chora.com chora-darshan.com में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ विशेष मेहमान जो चौरा घाटी से ही हैं, एक कलाकार, एक लोक गायक, एक अध्यापक, माननीय शिवाजी भारद्वाज जी। नमस्कार शिवाजी भारद्वाज जी, आपका हमारे इस छोटे से चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, अभिनंदन। और आज काफी समय के बाद जो चीज मैं चाह रहा था दिल से, मैं वहां जाऊं, मैं वहां उपस्थित हो जाऊं, और भगवान शिव की कृपा से आज आपके साथ मिलना हुआ। जो आप बेड़ा उठा के चले हैं, न केवल पॉडकास्टिंग, न केवल लोगों तक पहुंचाना, जो लोग चौराहा हित में, चौराहा मंच पे जो काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को, उनके जो भी स्ट्रगल है, जो भी अच्छी चीज़ें उन्होंने करी हैं, जो भी उनके इतिहास का जो भी चीज़ें रही हैं, उनको पहुंचाना। अभी तो आपने जो चौराहा के प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति को जो लोगों तक पहुंचाया है, वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके लिए आपका अभिनंदन, आपका आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस लायक नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करने की ट्राई कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो भारद्वाज जी, आप अपने जीवन के बारे में बताइए कुछ, कि आपने संगीत का शौक कहाँ से आपको चढ़ा। जैसे आपके बहुत से गाने वायरल हैं, मेरे महादेवा है ना, मिलियन में है, फिर शर्मीली लाली मिलियन में है। तो आपके अभी कितने सब्सक्राइबर हैं? अभी मेरे जो अभी करंट में है वो 16,000 प्लस हो चुके हैं। 16,000 प्लस मेरे यूट्यूब पे लोग पहुंच चुके हैं, मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया, फेसबुक पे मुझे ब्लू टिक मिला है, इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लू टिक मिला है, और लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार है। अर्निंग वहाँ से भी है, और लोगों के प्यार से, सानिध्य से बहुत सारी चीज़ें संभव हो चुकी हैं। जब मैंने मेरे महादेवा सॉन्ग निकाला, उससे पहले कोई मेरा बैकग्राउंड इतिहास ये नहीं रहा कि मैं सिंगर था, या मेरी फैमिली में कोई लोग गाते थे। लेकिन शिव की कुछ कृपा थी, बचपन से गाने का शौक रखता था। जब मैंने जेएफटी करी हमीरपुर से, तो वहां से थोड़ी सी चीज सीखे, जो मेरे गुरु रहे वहां, जहाँ से जिनको मैं गुरु आज तक मानता आया हूँ। जेएफटी में है सब्जेक्ट म्यूजिक का हमारा रहता है जी, वहाँ पे रहता है। और उसमें सुनील राणा जी वहाँ से जो हमारे रहे टीचर, उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई, उस चीज़ को मैंने फॉलो करा, और वो चीज़ें शौक में क्रिएट की। इसको मैं प्रोफेशन नहीं बना पाया, क्योंकि अच्छा, आप वो हारमोनियम वगैरह भी बजाते हैं? एक्चुअली मैंने देखा है लाइव के पीछे ये कारण रहा। जब मैं जेएफटी करके घर पहुंचा, तो मैं अराउंड नवंबर के आसपास घर पहुंचा, तो मुझे लगा कि मुझे संगीत सीखना चाहिए। तो मैंने हारमोनियम को पकड़ा लगभग कोई 1 महीना। तो उसको मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि कोई सिखाने वाला था नहीं। मैं ऐसे ही लगा रहा, कोई यूट्यूब से नहीं सीखा। 1 महीने के बाद उसको मैंने वैसे फेंक दिया, कहने मतलब साइड कर दिया। आफ्टर दैट मुझे लगा कि नहीं यार, करकत अभ्यास है, हमें करना चाहिए। तो मैंने दोबारा फिर से उसको पकड़ा, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि उसको आज मैं बड़े प्रॉपर तरीके से चला पा रहा हूँ, और बहुत अच्छी उसमें मैंने चीज़ें सीखी। और मेरे महादेवा के पीछे जो कारण रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सिंगिंग करने के लिए धर्मशाला पहुंचा, तो शाहपुर में एक हमारे थे, जिन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास गाना है, आप उस गाने को गाइए। मैं उनसे मिलने के लिए गया, बहुत बारिश लगी थी, मेरे पूरे कपड़े भीग गए। और उनके पास जब मैं पहुंचा घर में, उन्होंने मुझे बहुत चाय वगैरह पिलाई, खाना खिलाया। लेकिन जो सॉन्ग उन्होंने मुझे देना था, जो बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये सॉन्ग तो मैंने किसी और सिंगर को दे दिया, तो आपको हम 1 हफ्ते बाद देंगे। तो वो चीज़ मुझे पिंच हो गई कि मैंने अपना इतना स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा, इतनी बारिश, इतनी उसमें। तब से मैं रोता हुआ जब वहाँ से लौटा, तो दिल में एक बात रखी कि मैं खुद ही बना किसी का गाना लिखा हुआ गाऊंगा, और ना ही मैं किसी को अपना गाना बेचूंगा। अच्छा, मतलब आप खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते हैं? राइटर का काम भी स्वयं ही करते हैं? मैं स्वयं लिखता हूँ, स्वयं ही गाने को बनाता हूँ, और कोई टीम ना होने के कारण थोड़ा सा मुझे दिक्कतें भी आती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ अपनी टीम बिल्ड करने की, वो अलग विषय। क्या बात है। तो आपके YouTube चैनल का नाम, मैं चाहूंगा कि दोस्तों, इनके YouTube चैनल का नाम है शिवाजी भारद्वाज ऑफिशियल, और फेसबुक पे भी इनके ब्लू टिक के साथ इनका चैनल या पेज है। वहाँ कितने आपके फॉलोअर हैं फेसबुक? वहाँ एक्चुअली एक बार मेरे फॉलोअर्स काफ़ी हो चुके थे, लेकिन उस टाइम मुझे फेसबुक का उतना ज्ञान नहीं था कि आप जो आपका आईडी को ही आप पेज बना सकते हैं। हाँ। तो मैंने बीच में नया पेज बनाया, मैंने बैक उसमें डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में। फिर मुझे किसी इंसान ने, जो अपने कोई भाई बंधु थे, बोला आप अपने आईडी को ही पेज में डाल सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ काफी अच्छी ग्रोथ है, काफी अच्छा वहाँ पे। तो उसमें मैं कई बार देखता हूँ, मुझे जितने भी
बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर होते हैं, तो वो दूसरे जो फॉलो शुरुआत में उसने किए होते हैं उनको जीरो क्यों करता है? इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा देखिए इस इंसान का? इसमें जो सबसे बड़ा अब रीजन, मान लो जो मुझे चाहता है यार, तो मेरा तो ये लगना चाहिए कि जी जी, मैं उसे भी चाहता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एक ईगो प्रॉब्लम। हाँ जो मैं अगर रियलिस्टिक बात करूं, हाँ, कोई क्योंकि- शायद मेरे से इस वीडियो को देखने के बाद मेरे से वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे शिवा ने कुछ ज्यादा बोल दिया, पर जो रियलिटी है वो ईगो प्रॉब्लम है हाँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या दिख रहा हूँ, मैं क्या शो हो रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी सिंगर हैं जो इन चीजों से ऊपर उठे हैं और बहुत आगे पहुंचे हैं। हम लोगों में जो सबसे बड़ा एक इशू है वो है ईगो, सही। ईगो इशू, जिससे अब हम देखो grow नहीं कर मान पा लो रहे। हम मेरे 5000 मित्र ऑनलाइन बन जाते हैं, जी, जी, जी। हालांकि हम एक दूसरे को नहीं जानते, एक ये डिजिटल वर्ल्ड है, जी जी, और हम उसे एक लाइक करने के और कमेंट पे कितना खुश हो जाते हैं जी, जी, जी। कि किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने शेयर कर दिया। तो ये आज की दुनिया में ये सब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे समाज के ऊपर कितना है, और इसका ये जरूरी है, या आप एज ए अध्यापक इसको कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भी जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग भी जरूरी है, आज की दुनिया के डिमांड भी है? देखिए अगर आप और- एज अध्यापक मुझे पूछेंगे तो डिजिटल माध्यम बहुत आवश्यक है। इससे हम देश की गतिविधियों से हम जुड़े रहते हैं। हम लोकल की बात नहीं कर रहे, हम देश की गतिविधियों की बात कर रहे हैं। कहाँ पे क्या घटना घट रही है उस चीज़ का हमें अगर अनावरण होगा तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। कोई भी चीज़ें हैं स्कूल के माध्यम की है, या किसी के गांव की है, किसी के क्षेत्र की है, किसी के प्रदेश की है, वो हमें वहीं वहीं से पता चलेगा, और वो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। हाँ, सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न होना चाहिए कि हमारे देखो, जीवन में, आज के युग में सोशल आज का मीडिया जो युग है वो है एक डिजिटल। टेक्निकल युग, तकनीकी का युग है। इसको अगर हम बड़े करीब से देखें तो आने वाले समय में ये चीज़ और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अगर हम इसको अपने अपने आप से और अपने आने वाली पीढ़ी से अगर दूर रखेंगे तो हमारी पीढ़ी और हमारा जो स्वयं का जो सिस्टम है इस चीज़ से काफ़ी पीछे हो जाएगा। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि जो आज की जनरेशन का नॉलेज है जी। वो नेक्स्ट जनरेशन तक अगर सेव करना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट पड़ा होगा, तो हर एक इंसान को कि अब हमारे आप स्वयं देखिए, जब आपका जमाना रहा, अब आपकी उम्र काफी मुझे लगता है अभी मतलब कम है। आप उसमें रहे हैं अभी जहाँ तो पे- जवान हूँ। जब आप उसमें रहे जब जहाँ पे सोशल मीडिया बिल्कुल ना के बराबर था, हाँ और आपके बाद जब हमारी पीढ़ी आई तो हमने भी ना के बराबर देखा है। हाँ। पिछले गत कोई 7-8 सालों में सोशल मीडिया अब तो ग्रोथ करी है, आपको पता ही है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आज है, Facebook है। पैदा ही उनके साथ हो रहा है इंसान। अब आप 10वीं के बच्चे को देखोगे और आप जो पिछले जमाने का जो एक टीचर जिसकी उम्र 35-40 के आसपास है, वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है डिजिटल माध्यम के उसमें। सही ढंग से तो फोन ही वो- चलाना नहीं वो आएगा। चीजें बहुत ज्यादा रिलाई कर रही हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आज के समय में फिशिंग बोलने का मतलब किसी का हैकिंग का इतने बढ़ रहे हैं, किसी का व्हाट्सएप हैक हो रहा है, किसी का सोशल मीडिया हैंडल हैक हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना आसान कर दिया है, क्योंकि इसके नुकसान भी हैं तो फायदे भी हैं। इसमें देखो तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें दो चीजें हैं। आज का जो यूथ है, हाँ, किसी के पैसे हैक हो रहे हैं, बैंक जैसे अकाउंट वो- खाली हो रहे हैं। आज का यूथ दिल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और दिमाग का कम कर रहा है। क्यों? बहुत सारी चीजें उनको बनी बनाई मिल रही हैं, और जो हैकिंग का जो आपने चीज हाँ। बोली, इसमें बहुत सारी हमारी फोन है, बहु हैक बेटियां हो गई। हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो इसमें जा रही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसमें पैसों में या किसी न किसी ब्लैक बिलिंग में जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम दिल से ज्यादा सोचते हैं। हम किसी भी आईडी को कभी भी लीगल तरीके से चेक नहीं करते। किसी का फॉलोइंग जो भी है, हम सीधे उसको मैसेज अप्रोच को फॉलो करते हैं। वो सबसे हाँ, बड़ी- जैसे किसी ने मान लो फ्रेंड रिक्वेस्ट जी, भेजी, जी, बिना जी, जी, सोचे समझे तुरंत, एक्सेप्ट तुरंत, कर ली। तुरंत। जो फॉलोइंग अप्रोच है उसको हम कभी भी कैरी फॉलो नहीं करते। कभी कि भाई किसने check out मुझे नहीं friend- करते friend क्या request है, किसने भेजी? इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, कभी भी उस चीज को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। वो चीज हमारे लिए बहुत हानिकारक बन रही है। वहीं से हमारी बहुत सारी आप देखते हैं कहीं पे फांसी लगा ली, कहीं पे छलांग लगा दी, कहीं जहर खा लिया, लड़का या लड़की जो भी है, हमारी बहु बेटियां हैं, हमारे भाई बंधु हैं। सबसे बड़ा कारण जो है इसमें वो यही है कि जो एक ज्ञान की जो दिल से सोचना, क्योंकि दिमाग की परिप्रेक्ष्य इसमें बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है कि हमारे समाज में ही हनी ट्रैप के मामले में बहुत सारे युवा हमारे फंस जाते हैं सोशल मीडिया पे। हनी ट्रैप, देखिए, उसके भी बहुत सारे इसमें कि मैं फेक कॉल आती मैं है आपको एक चीज बताना- लड़की की आवाज में, मैं आपको- उसको आप कैसे समझा सकते हैं इसमें एज ए टीचर, जी, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं सोशल मीडिया साधारण शब्दों में?
मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ। मान लो किसी लड़की की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई मुझे और भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं। सुमन है, प्रिया है, किसी लड़की प्रीति है, कोई भी नाम है, whatever। हालांकि वो लड़का होगा, उसका मैसेज आएगा, क्या मेरे से बात करना चाहेंगे? मुझे आपकी जरूरत है, मेरे से बात करिए, मेरा फ्रेंड बनिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल करिए। हम कॉल करेंगे, वो कंप्यूटर के सामने उसको लगा देंगे, हाँ स्क्रीन, और उसको और record कर लेंगे। न्यूड और हम अब इंसान है, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारी गतिविधियां शरीर की, वो हम कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी में बह जाते हैं। जो इंसान उसमें बहता है, वो चीजें हमें कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाती हैं, और उस चीज में हम, उस गैम्बलिंग में हम लोग फंस जाते हैं, और उसका बहुत सारा आप देख रहे हैं अपने हिसाब से चीजें। और उसी की लोग लाज से बचने के लिए इंसान फिर आत्महत्या तक कर रहे हैं। अरे बहुत सारे वो पैसे, जब- आत्महत्या, बहुत सारी चीजों तक जा रहे हैं लोग, है ना। पर मैं एक चीज कहना चाहूँ, अगर कोई मेरा भाई बंधु, आपके चैनल के, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मेरा कोई भाई बंधु इस चीज में फंसता भी है, तो उसको मैं ये चीज कहूंगा डरना कि नहीं आप चाहिए। डरे नहीं। डरे नहीं। अगर आपने आपसे, आपको लगता है आपसे गलती हुई है, आपने उस चीज में अपने, या तो करे ही नहीं ना, आप चलो अपने अपने इमोशन में बह के वो चीजें कर दी, आपको नहीं लगा कि क्या लेडी है या जेंट्स है या जेंट्स है, मजाक, whatever, या मैं ट्रैप में फंस रहा हूँ, आप उस इमोशन में बह चुके हैं, तो वहां पे स्टैंड लें, उसको डराएं, उसको धमकाएं, उसको कह दें कि ना पैसा मिलेगा, ना मैं कुछ करूंगा, तूने मेरी जो वीडियो बना रखी है, जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है, उसको आप वायरल कर दो, कोई इशू, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। ये रियलिटी। बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों शिवाजी भारद्वाज जी ने, कि सोशल मीडिया पे हनी ट्रैप वाले मामले आते हैं, लड़की के नाम के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, तो किसी को डरना नहीं होता है। हालांकि अगर आप वैसे पहले तो सोच समझ के किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरा जानने वाला है या नहीं, अननोन, और अननोन लिंक पे कभी क्लिक करना ही नहीं है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हो सकता है वो आपके वायरस डाल दे, आपके फोन में ट्रोजन डाल दे, तो आपके फोन को हैक कर ले। वैसे सिक्योरिटी तो बहुत होती है, हमें अपने फोन पे हमेशा सिक्योरिटी और जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर होते हैं वो ऑन रखने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और फिंगरप्रिंट के साथ हमेशा स्क्रीन को ऑफ रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उसका उसी समय साइबर में या पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। क्यों जी। तो शिवाजी भारद्वाज जी, आपका अभी स्कूल का कैसा चला हुआ? आप एक स्कूल में हैं और सोशल मीडिया पे हम आपकी एक्टिविटी जी, स्कूल की देखते हैं, स्कूल और मेरा भी बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल स्कूल शुरू हुआ। हाँ, स्कूल का नाम श्रेष्ठ इंटरनेशनल स्कूल बंजराड़ू, SIS बंजराड़ू के नाम से, चुरा वैली होटल है, उसके निचले ग्राउंड में वो हमारा स्कूल है। वहाँ आप एज अ प्रिंसिपल, अच्छा, प्रिंसिपल एज अ इंचार्ज, एज अ हेड हूँ वहाँ पे। और पिछले साल हमारे पास 10 स्टूडेंट थे टोटली, और इस साल बहुत अच्छी कृपा रही महादेव की भी, और सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, जो अध्यापक हैं, जो हमारे ऑनर हैं, उन सबके कड़ी मेहनत से वो चीज़ आज हमारी 100 के आसपास पहुंच चुकी है, और लगभग बहुत बड़ी अचीवमेंट 100 प्लस हो चुकी है, और हमारा स्कूल 8वीं तक हो चुका है अब। क्या बात। और नेक्स्ट सेशन में हम और मेहनत करेंगे। वहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, सभी स्कूल जो हैं, कोई भी छोटा बड़ा स्कूल नहीं है, सब लोग शिक्षा देने के लिए बैठे हैं। एक स्किल है और एक विजन है, हम किस स्किल पे काम कर रहे हैं और किस विजन से काम करना चाहते हैं, शायद वो हमारा डिफरेंस और स्कूलों से हो सकता है। अदरवाइज बाकी सभी स्कूल भी उसी पैटर्न पे काम कर, वही एजुकेशन है, वही किताबें, वही सिस्टम है, क्या बाकी बात बस अलग है, कुछ बहुत नहीं। बढ़िया है। जी। एक हम चाहते हैं शिवाजी भारद्वाज जी, एक हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे चुरावासियों के लिए, आप कोई चुराही में अगर कोई गाना सुनाएंगे तो जो आपका प्यारा है, या आपका अपना गाया हुआ, या किसी और सिंगर का अगर गाएंगे तो अच्छा लगेगा। 2 लाइनें जितना आप गाना चाहें, फिर हम आपको उसके बाद अपने चुरा दर्शन प्राइवेट लिमिटेड के जो हमारे कंटेंट हैं, जो अभी तक प्लानिंग की है वेबसाइट में, उसका हम आपको डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं। जरूर जरूर। और पहले, उससे पहले हम दोस्तों गाना सुनेंगे भाई से। मैं अगर गाना में लाइक जो करता हूँ, जो हमारे प्रीवियस कंटेंट रहे हैं, जिन्होंने जो हमारा चंबा का कुछ चंचलो है, जो यो धारा के गुजरो है, माए ने मेरी चंबे दी राह शिमला कितनी कर दूर है, इस तरह के जो कंटेंट है जो हमारे दिल के करीब रहे हैं हमेशा। तो इसमें मैं एक लाइन गाना चाहूँगा, कोशिश करता हूँ सभी लोगों को शायद पसंद आए, जहाँ से मैंने चीज़ों को सीखा। जुग जियो धारा रे ओ गुजरो, देना मेरे गाड़ा जो बसे खाओ, जुग जियो धारा रे ओ गुजरो, देना मेरे गाड़ा जो बसे खाओ,
ये सॉन्ग मेरे दिल क्या के बड़े बात है पास सर, है। इसको आपकी मैंने- आवाज सुन के आनंद दिल आ से- गया, बिल्कुल जी, बहुत जी, बढ़िया गाया आपका आभार, आपने। आपका और अभिनंदन। दोस्तों कितनी प्यारी आवाज है हमारे भाई शिवाजी की, और चुराह से ही हैं ये, और चुराह की संस्कृति और कला को अपने गानों के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। शिवाजी भारद्वाज जी, हम चाहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट देखें जो अभी तक हमने काम किया है चुराह दर्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। तो मैं चाहूंगा कि पीछे ये सर वेबसाइट है जी, यहाँ साइन इन वाला ऑप्शन भी है, अच्छा। यहाँ होम का है, यहाँ चुराह रूम्स में चुराह रूम ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। अच्छा, साथ में ही इसमें चुराह से रिलेटेड प्रोडक्ट भी हैं, अच्छा, और यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, रूम बुक हो जाएंगे। यहाँ ट्रैक से रिलेटेड कुछ चीजें हैं इस वेबसाइट पे। जी, 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 जी। और एनआईटी हमीरपुर के कुछ डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं एनआईटी हमीरपुर में पढ़ रहे हैं, बहुत होनहार विद्यार्थी जो भी हैं हमारे दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं। निशांत भंडारी जी और यहाँ से एक चुराह से भी हैं सतीश जी। तो इसमें चुराह से रिलेटेड और टूर बनाए हमने, ट्रैक अभी जितने ये ट्रैक हैं, जितने भी जो ये आपके- अंडर ट्रायल है अभी। अच्छा, अंडर ट्रायल है, ये प्रॉपर नहीं है। जैसे इसको मान लो हम ये 2 दिन का कहाँ का लिखा, देवीकोटी टेम्पल और नियर बाई का पिकनिक टाइप भी मना लेंगे, तो ये कुछ घुमाएंगे नहीं, अभी जो मेरे सॉन्ग, अभी मेरा एक शूटिंग है इसी वीक, उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वेबसाइट को मैं नीचे कंटेंट में डालूं, क्योंकि आप इतना अच्छा काम करें, इसको हम एक्सप्लोर जितना कर पाएंगे हम करेंगे। हाँ, अब हम यहाँ होटल एंड होम स्टे में पूरे चुराह के सब होटल और होम स्टे को डालेंगे। अच्छा, गाइड एंड टैक्सी सर्विसेज की जगह पूरे टैक्सीज जितनी हमारे भी चुराह में आपके हैं सर्कल में, और गाइड होंगे, उनके नंबर डालेंगे, जी, उनके फोटोज डालेंगे, ताकि किसी भी टूरिस्ट को कोई भी दिक्कत ना आए। ये आपका एक बहुत, और इसमें एक लोकल प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन है। ये चुराह के जो लोकल प्रोडक्ट हैं, आदित्य उस पर क्लिक करो, लोकल प्रोडक्ट पे। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट में जितने भी हमारी मूर्ति कला है, ब्लैक स्टोन वाली जो जो भी है। माननीय जी, जी, हरदेव जी की जी, है, जी, जी। एक बुक के बारे में गुच्छी का लिखा हुआ है, जंगली लहसुन ठीक है। है। इस तरह के जो चुराह के प्रोडक्ट हैं, कड़ू हो गई, नीचे ये चंबा किताब है देवल साहब की, है ना? देवल साहब तो हमारे, हाँ, ये सोसाइटी के कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी के। जी, 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 जैसे ग्राफ्टिंग नाइफ है लिखा हुआ है ना, ब्लैक स्टोन लाइन आइडल है ना, इस तरह की ये मूर्तियां हैं। अभी ये नेटवर्क की वजह से प्रॉपर दिख नहीं रही हैं, इसमें ये पूरे प्रोडक्ट डाले हुए हैं। नहीं, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, कोई आपकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, पर एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपने एक बेड़ा उठाया है, इसमें आपका अपना फायदा कम, और समझ चुराह की अगर हम पूरे उसकी बात करें, जी, 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 ये चीजें जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, हाँ, हाँ। हमारे पास हैं। अब माननीय हरदेव जी का हमने पद्मश्री के लिए उन्होंने नामांकन भी किया हमारे विभाग के द्वारा, आपने सुना होगा। तो जी। इनकी मूर्तियां हमारे ऑफिस में भी हैं जो सेल के लिए उन्होंने रखी हैं। जी, जी, जी। तो मैं चाहूंगा कि किसी को अगर चाहिए होगी तो या तो वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है, या उन्होंने अपने हिसाब से बनवानी होगी तो हरदेव जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, ये आप ये ना चीज देखें कि इसमें इनका क्या फायदा है। इनका फायदा मुझे इसमें लग रहा है कोई 5%, बाकी हमारे चुराह के जितने भी विभागीय क्षेत्र हैं, ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करो, जितने भी लोग हैं सब इसमें जो है आ रहे हैं, सबका फायदा है। होटल है, टूरिज्म है, टूरिज्म हट हमारा चुराह का सबसे बड़ा एक ब्रांडिंग है, जो बहुत पीछे चल रहा है। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, चुराह में बहुत हाई लेवल का टूरिज्म है। अब जब आप मुझे पूछते हैं इसमें सर हमने एक वो बनाया है ब्लॉग सेक्शन, जिसमें हम जितने भी हमारे रजिस्टर्ड लोग होंगे इस वेबसाइट पे, अच्छा, कोई भी इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। अच्छा। इसमें अर्निंग सोर्स भी रखा है हमने, ठीक है, वो वहां पे देख सकते हैं, उस वेबसाइट पे अंदर दिया हुआ है। अच्छा, तो इस ब्लॉग सेक्शन में क्या होगा कि कोई भी जो रजिस्टर्ड बंदा है उसमें ब्लॉग डाल सकता है। अभी उस पे काम चल रहा है। अच्छा, इसी में हम रील और वेबसाइट जैसे इंस्टा और सोशल जी, मीडिया जी, पे जी, नहीं होगा, जी, जी, जी। ब्लॉग की जगह हम बहुत लिखेंगे माय सोशल मीडिया, बहुत बढ़िया। और वहां टिप वाला ऑप्शन रखेंगे, जी, कुछ जी, जी। ऐसे लाइक और सब्सक्राइब वाला और शेयर वाला ऑप्शन कुछ ना कुछ रखेंगे। वहां से उसको भी जो है वो अर्निंग, जैसे ये हमने कश्मीर के अंधेरे से चुराह की रोशनी तक महाराज सिंह परदेसी की प्रेरणादायक गाथा लिखी है कि कैसे वो कश्मीर से आए और चुराह में बसे, और बहुत जबरदस्त कहानी है, ये किसी ने पढ़ी नहीं होगी। काला पत्थर मूर्तिकार श्री हरदेव जी की जीवन गाथा, जी। और सुन्नी मैल भार के ऊपर एक किताब लिखी जा रही है हमारी चुराह दर्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरफ कुछ से। लोगों के द्वारा। ठीक है,
तो उसके ऊपर भी बहुत काम बढ़िया, चला हुआ है। बहुत बढ़िया। जैसे आप मुझे पूछते हैं कि आप राजनीति में भी रहे और आपने वहां पे इतना समय दिया, फिर आप पीछे क्यों हटे? हाँ हाँ तो मेरा राजनीति के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा, और मेरा जो इंटेंट था एज अ यूथ, मुझे क्रिएशन थी जो ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल की, टूर एंड ट्रैवल ट्रैवलिंग की तरफ जो मेरा था कि टूरिज्म के हट से चुरा एक बहुत बड़ा हट है, बहुत इसके ऊपर मुझे काम करने की बड़ी अपेक्षा थी। लेकिन चुरा बहुत बड़ा है सर, बहुत बृहद चुरा है हमारा। ये देखो ना, धार्मिक यात्राएं यहाँ करवाई जा सकती जी हैं। ऑब्वियस सी बात और है। गड्यासुर का ट्रैक करा दो, डासरू है, महलनाग है, अपना खुंडी मराड़ है, आप जितने भी ट्रैक, उसके अलावा साचपास जो लेक है, साचपास है, हमारी अकेंद्र दहार है, चुरा का जितने भी चुरा के आसपास एक दहार है, हिमगिरी धार। हमारे जो लोकल स्थानीय एमएलए हैं उनके साथ में मैंने लगभग 1.5 साल काम चलो हम ज्यादा राजनीति में नहीं, मैं जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, उसमें उससे पीछे हटने का मेरा कारण राजनीति से, क्योंकि मेरा अपने सिंगिंग का भी पैशन था, जो भी चीजें थी। और मैं तो हमेशा ये चीजें चाहता हूँ कि जो हमारे जो स्थानीय जो नेता लोग हैं उसके ऊपर ध्यान दें। टूरिज्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ना केवल उनकी राजनीति के लिए अपितु हमारे चुराहा के विकास, यूथ के लिए, यूथ को काम मिलेगा और चुराहा का विकास संभव। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, वो भी शायद यही कोशिश कर रहे होंगे। हम तो चाहते हैं अपनी जगह पत्नी कितनी कोशिश के माध्यम से कहूंगा, क्योंकि जो आपने बेड़ा उठाया इस मीडिया, अगर वो इसमें जुड़ेंगे तो वो समझेंगे कि टूरिज्म कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। टूरिज्म से कुछ ना कुछ तो हो सकता है आने वाले समय में। चलो भगवान करे कभी चुरा फिर से वही अपने पुरातन और प्राचीन काल में जो ये सोने का साम्राज्य हुआ करता था ना, तो ये कहता हूं कि जो आपने चुरादर्शन.com जो आपने एक बेड़ा उठाया है, इसमें नेता, अभिनेता, कलाकार, रंगमंच सब लोग जुड़े और इसको आगे मिलके आगे काम करते वो बनाए। तो यही कहना चाहूंगा। बाकी अच्छी चीज बनिया ना, आनंद बिता ना जी, ज्या चीज लवाड़ त्याच तक जस्ट आनंद त्या चीज आपला आनंद तो आता गे दी मजा उर गए सारे मिनों तक एक गा था थी ना, आ मिनों पता नहीं था भी कोनो गुजर बादशाह था तो कोनो के बहुत सुनी में लोहार के त्या था ना कि मतलब महल लगा अपनी चीजें की और चारों गांव से आए, फिर ग्वाल बनाते दी। भद्रवा से कनेक्शन है। हाँ, भद्रवा से कनेक्शन अपनी मतलब जितनी भी उनकी जो चीजें हमने सुनी, जो समझी, भाई बहुत सुंदर साम्राज्य घूमते आवे सुनर कोकड़ जी आप में आदिनाथ योगी ले गया था। सभी चीजें दिल्ली पहुंच गए, जहां जिसकी एक गूंज से पूरा दिल्ली हिल गई। दिल्ली वो चीज कैसी होती होगी? सही बोला। सही चीज बड़ी बड़ी छेड़ा पर कोई समझी था। और तां बोलते हैं कोई राजनीति गल ना, पर कोई नेता, अभिनेता, कोई सिंगर, कोई कलाकार, शायद कोई भी आते ना जी, फिर शायद से क्या सुंदर मुर्गा तंडे पुजाना पोना ता कुछ क्यों दोबारा चुराया रू कुछ बोल सत्य शायद पोजी गाना मो लगतो के जे से सुन चल रहा अभी चुराया रा सुना को करते ने पोजी गाना जिदा से सुन चल रहा फिर हिला नहीं दस हिल लगे रे मारे मोटी पर जे का सरेंस के हिलेगा। अच्छा, वो हिलेगी फिर मतलब फिर से जो साइकिल पूरी होगी ना, जैसे साइकिल है ना जी। आख जे एक दशक पूरा होता है उसके बाद वो चीज होती है। घनघोर अंधेरे के बाद उजाला आता है। ब्याह का सिस्टम चुप जरा पैर होना बड़ा अंधार होना बड़ा गुटीन हो। और ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिवाजी भारद्वाज जो हैं पंडित भी हैं, इनके फैमिली मतलब ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि घनघोर अंधेरे के बाद उजाला आता है। आज चुरा सबसे बैकवर्ड है कहते हैं ऐसा, या पिछड़ा क्षेत्र है, या आकांक्षी तहसील या जिले में है, तो शायद ये घनघोर अंधेरा दूर होने के बाद शायद उजाला आने वाला है। और जो आपने कहा था कि मेरे आने वाले जो अभी हैं जो सॉन्ग्स हैं, मैं ड्यू टू स्कूलिंग वजह से इस चीज से थोड़ा सा अपकमिंग सॉन्ग कौन कौन से हैं अभी मेरा इस हफ्ते जो मेरा नया सॉन्ग आ रहा है वो आ रहा है, आप उसको लाइक करेंगे, जिसमें पूरे चंबा को पिरोया है। चंबा की नाटी करके सॉन्ग आएगा जिसमें पूरे चंबा, चुरा और बांगी भरमौर को मैंने पिरोया है। उसके बाद तुरंत बाद जो ऑल हिमाचल जो सॉन्ग है, एक लव स्टोरी है, बहुत क्रिएशन है, आप उसको बहुत प्यार करेंगे। क्या बात। और शिव की कृपा रही तो बहुत अच्छा आपके सानिध्य से शायद चीजें बहुत अच्छी होंगी। क्या बात है। शिवाजी भारद्वाज जी, आप अध्यापन के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं, बहुत बढ़िया, और आपके बहुत सारे वो भी हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें आज बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपका जो, मैं चाहता हूँ कि जो अभी मेरे से कोई ऐसी चीज़ है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या हैं, या आप अध्यापन को ही आगे लेके जाना चाहेंगे, या आपके भविष्य की क्या प्लानिंग है, या जो आपने बचपन में सपना सोचा था वो पूर्ण हुआ या नहीं। और उसके बाद आप एंड करेंगे एक छोटे से अपने बढ़िया से भजन महादेवा वाले जी जी
एक्चुअली जो मिलियन में रहा? जो मेरी अभी चली है चीज, शिव की कृपा से मेरा पहला ही सॉन्ग था मेरे हाँ। महादेवा, जो मिलियन में चला गया, पहला ही सॉन्ग, उसकी मुझे काफी अच्छी वो मिली। कितनी इनकम आ गई होगी सोशल मीडिया से आपको? सर जब हमारा सॉन्ग मिलियन तक पहुंचता है, हाँ। 30 से 40 हजार हमें मिलता है, अच्छा। 50,000 तक हमें मिलता है, वो भी लगभग 6-7 के महीने अंतराल में। तो पैसा सोशल मीडिया से नहीं मिलता, पैसा मिलता है हमें लाइव शो से। हाँ, रियलिटी जो वास्तविकता शो मिलता है। चौराहा में तो उतने शो होते ही नहीं, पर चलो ट्रेंडिंग हम चलाएंगे आगे। जो आपने कहा कि मेरा जो आगे क्या है, क्या सिस्टम है, आने वाले प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिए, 2 सॉन्ग मेरा अभी जस्ट आने वाले हैं। उसके अलावा मेरा अभी मेरी एलआईटी की तैयारी चली हुई है। अच्छा। किसी कारणवश मैं उस हद तक शायद नहीं ग्रो कर पाया, मुझे बहुत लेट लगा पता कि मैं एलाइट की तैयारी करूं, मैं उसको उस अपेक्षा को प्राप्त कर सकता हूं, तो उसकी तैयारी चली हुई है। एनटी का भी एग्जाम अभी मैंने वो करा हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। उसके अलावा अध्यापन कार्य तो मैं निरंतर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बड़े कम उम्र में जेबीटी करी थी, तो उसको मैं निरंतर चलाने वाला हूँ। इसमें क्या आगे बनता है वो देखते हैं। मतलब अध्यापन आपका शौक है? जी, वो मेरा शौक, वो मेरा पैशन है। अध्यापन तो मैं करूंगा, और उसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरी तैयारी जो है वो एलाइट और एनटी के एग्जाम की मोस्टली चली हुई है। बाकी शिव की कृपा से जो होगा वो देखेंगे। बाकी उसके अलावा जो चीज़ें मैं करना चाहता था, जो मैं नहीं कर पाया, तो उसमें यही कहना चाहता हूँ कि अभी रक्षाबंधन था, तो जो मेरी सिस्टर है उनकी शादी बहुत दूर हुई है हमारे इलाके से, तो उनको बहुत मिस किया। अभी वो आने वाले हैं, क्योंकि एक बचपन से हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हर एक इंसान का, किसी सिबलिंग का, जो भी अपने भाई बहन होते हैं। मैं इमोशनल नहीं होना चाहता, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता, तो उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा प्रेम, मेरी से छोटी है, प्रेम मेरा रहा हमेशा। ये पहली राखी होगी कि जो इस आपको घर में नहीं दिखे शादी बाद, ऐसा ही है? ये इस बार हुआ कि मतलब वो नहीं, सिस्टर घर में नहीं थे, और उनको मिस किया काफी। बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, क्योंकि हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक्स को कोई छुपाता है, कोई बड़े अच्छे से वो करता है, वो बहन ही है। और सबसे दोस्त, अच्छा साथी जो है वो बहन ही, उससे अच्छा बोल सकते। और आपने कहा कि मेरे महादेवा की 2 लाइनें, तो कोशिश करूंगा मैं गाऊं, इसको अच्छे से निभा पाऊं। और आपके इस काम के लिए मैं इतना कहूंगा कि किस्मत में लिखा क्या हमें नहीं पता, पर किस्मत में जेल है तो वकील क्या करेगा वो हमें भी नहीं पता। भविष्य के बारे में क्या छुपा है हमने सोचना क्यों? इसलिए आप जिस काम में लगे हैं, ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, एक्चुअली ये हमारे दोस्तों की, जेडी भाई को आप जानते होंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा एक सपना था कि हमने एक बार हम फेल हुए थे जी, हमने पहले भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2011 में, और अभी हमने उसमें प्रॉमिस किया था कि एक बार हम 2025 में फिर से एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो चुरा से रिलेटेड हो और कुछ अच्छा हो। तो हमने मैं कोशिश करूंगा, चुनने की कोशिश की। आज एक वादा करता हूं, जो मेरा भी न्यू अपकमिंग सॉन्ग इस हफ्ते, उसमें मैं इस पूरी उसका आपका विवरण डालूंगा जितना मेरे से बन पाएगा। कोई ऐड नहीं, जस्ट एक दिल से, क्योंकि आप इतना अच्छा बेड़ा उठा रहे हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ उसमें वो बनता है। और आपके माध्यम से मैं मेरे महादेवा की जो टीम थी, कोई मैंने बाहर से नहीं लोग बुलाए थे, मेरे भाईचारे के लोग थे, उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आज अगर मैं कुछ हूं तो आप लोगों के सानिध्य से हूं, आप लोगों के प्यार से हूं, कि आप लोगों ने एफर्ट्स डाले थे उसमें, और आज मैं एक मेरे महादेवा फैम बना हुआ हूँ। क्या बात। तो 2 लाइनें उनके नाम, आपके नाम, पूरे जो श्रोतागण उनके नाम का क्या बात है ना जी। उथड़े चौराहा धुंध भला प्योरी, उथड़े चौराहा शिव गड़ा सुरु, दूजे पासे बसे भर मोरा मेरे महादेवा, दूजे पासे बसे भर मोरा मेरे महादेवा, देवा मेरे देवा महादेवा, मेरे महादेवा, देवा मेरे देवा महादेवा, मेरे महादेवा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी भारद्वाज जी, आपका अभिनंदन, आपका आभार कि आपने मुझे दर्शन प्राइवेट लिमिटेड के एक छोटे से स्टूडियो में आए, जो एक शुरुआत है कि हम एक पॉजिटिव चीज अपने थ्रू अपने समाज में रखें, और अपने दोस्तों के, अपने जो चुराह के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। निवेदन है सभी श्रोतागणों से, आप इस चैनल को, इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, इसलिए नहीं कि इनको कुछ इससे इनकम होगी, इनसे फायदा होगा, इसलिए कि आप चुराह के अस्तित्व के बारे में जानें, समझें क्या था, क्या है और कैसा होगा। उन सब चीज़ों को आप फॉलो करें, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको एडमायर करें। ये मेरा आपसे बड़ा निजी तौर पे एक निवेदन है। धन्यवाद। तो दोस्तों,
ये हैं हमारे शिवाजी भारद्वाज और उनके विचार। कैसे लगे आपको? अच्छे लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगली बार आप किस मुख्य अतिथि या स्पेशल गेस्ट के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं और उनसे क्या पूछना चाहते हैं, तो हमें प्लीज मेल करें या कमेंट में बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय चुरा, जय चुराई। सीताराम।